नियम, डिविजिबिलिटी, रूल्स। क्या? डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। ठीक, हमने लास्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा। प्राकृत संख्याएं जो गिनतियों में प्रयोग की जाती हैं वो सभी प्राकृत संख्या की कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जीरो को प्राकृत संख्या में शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आया हमारा इंटीजर पूर्णांक आया। पूर्णांक दो प्रकार का निकाला गया, धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव पूर्णांक। ठीक, उसके बाद सम संख्या है, इवन नंबर आया। उसके बाद आया ऑड नंबर। ठीक है, जो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे छोटी विषम संख्या 2 है। ठीक, उसके बाद आया प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर को हमने दो कंडीशनों में बांटा है, गुणनखंड और गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई। ठीक, आप उसके बाद आया भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमने पढ़ाया परिमेय संख्याएं। ठीक, उसके बाद पढ़ाया हमने अपरिमेय संख्याएं। ठीक, और रियल नंबर को प्राइम नंबर, दो अभाज्य गुणनखंड भी पढ़ा चुके हैं। ठीक, बाइनरी नंबर भी सिस्टम पढ़ा चुके हैं पार्ट प्रथम में। क्या? नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हम इतना पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, और जो नए चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, तो विभाज्यता का नियम, सबसे पहले हम दो से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम ठीक है, दो से विभाज्यता का नियम। इसमें इकाई का अंक क्या? इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? दो से विभाज्य होना चाहिए, दो से विभाज्य। ठीक, क्या होना चाहिए? इकाई का अंक दो से विभाज्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, दो से विभाज्य होना चाहिए, जीरो से नहीं, यानी कि जीरो से नहीं होना चाहिए जीरो। जैसे कि 58, 8, ठीक है, 4। अब ये दो से डिवाइड है लास्ट का, तो ये दो से विभाज्य है। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक दो से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक, विभाज्यता का नियम, 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है? 4 से विभाजित का नियम कहता है अंतिम दो संख्याएं, क्या? अंतिम दो संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है? अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे 18, 48, 27 ये संख्या है। अब क्या कह रहा है? लास्ट की दो संख्याएं, लास्ट की दो संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यही कहलाता हमारा 4 का विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 4 के बाद आता है 8। हम सीरियल से करेंगे, पहले 2, 4, 8, फिर 3 वाले विषम वाले करेंगे। पहले सम वाले देख लेते हैं। ठीक, अब 8 से विभाज्यता का नियम, का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम तीन संख्याएं, क्या? अंतिम तीन संख्याएं 8 से विभाज्य हों, 8 से विभाज्य हों। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम तीन संख्याएं 8 से विभाज्य होनी चाहिए, क्या? 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, जैसे
ठीक, तो ये क्या कहलाता है, 8 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। अब आता है 3 विषम रूल्स, देखते हैं। ठीक है, सम वाले हो गए। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम कहता है दी हुई संख्याओं का योग। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है दी हुई संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 3 से डिवाइड होना चाहिए? ठीक, 3 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। जैसे कि देखो एग्जांपल देख लेते हैं, 9, 27, 81। देखिए अगर ये 3 से विभाजित होगा तो ये कट जाएगा, यानी 4 + 9 + 2 + 7 + 8 + 1, 4 और 9 13, 13 2 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30 और 1 31। ठीक, तो ये तो वही काट नहीं रहा है, ये नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ से 1 हटा दें, क्या 1, तो 4 9 13, 13 और 2 15, 15 और 7 12, 22 और 8 30, तो ये 3 ये कट गया, डिविजिबल हो गया, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। अब चलते हैं 9 से सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग होना चाहिए। जैसे 3 का है वही प्रोसेस 9 से विभाज्यता के नियम का है। ठीक, सेम है, तो इसको हम साइड में रखेंगे, इसे आप सेम है। ठीक, 5 से विभाज्यता का नियम देखो, 5 से विभाज्यता नियम। ठीक, इकाई अंक में 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई का अंक, क्या? इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है? या तो 0 होना ही चाहिए इकाई का अंक या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है एक 54, 84, 0। ठीक, 54 है, तो ये क्या है? ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, 0 आ गया इसमें। ठीक, अगर यहाँ 5 होता फिर भी 5 से होता। ठीक, तो ये 5 का विभाज्यता का नियम भी कंप्लीट हो चुका। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल का अब देखते हैं 6 से विभाज्य नियम, 6 से विभाज्यता। ठीक, 6 से विभाज्यता का नियम। इसमें जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी, देखिए जो संख्या 2 और 3 जिसमें 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा वो संख्या 6 से विभाजित होगी। क्या? जो संख्या 3
और 2 के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, वही 6 से विभाज्य भी होगी। ठीक, समझ पाए? ठीक, जो 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाज्य होगी, दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, वो 6 से होगी, 6 से भी विभाजित होगी। अब आता है 11 का डिविजिबिलिटी, 11 का विभाज्यता नियम। ग्यारह से विभाज्यता का नियम। ठीक है, विषम स्थान के अंकों का, क्या विषम, इसमें देखते हैं विषम स्थान अंक, विषम स्थान अंक। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 से विभाजित, जहां विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर और सम स्थानों के अंकों को जोड़ के आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक, कैसे? 2 7 3, 2 7 3 1, सम को देखो, 2 8 3 8 और 9, ये कितने हुए, 2 7 10 3 13, इसको कितना हो गया, ये हो गया 20, यानी कि 20 माइनस के 13 बराबर 7। तो ये क्या है, ये नहीं, ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। या तो यहाँ क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, ठीक, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ठीक, अब एक लास्ट ये और नियम है, वो और देख लेते हैं। 12 का खास नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। 12 का विभाज्यता का नियम, 12 का विभाज्यता का नियम, 12 का, जो 3 और 4 से विभाज्य होगी, क्या, जो 3 और 4 से विभाजित होगी, वो 12 से भी विभाज्य होगी। ठीक, तो ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।